नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, मुल्क व बैरून मुल्क से सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। मुस्लिम खवातीन को बराबरी के हुकूक से मुतालिक अर्जी नाकाबिल समाअत, जमीयतुल उलमा हिंद ने की अर्जी की मुखालिफत। मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की जारी है कोशिश, स्कूली निसाब से भी की जा रही है छेड़छाड़। एनसीपी चीफ शरद पवार का मरकज पर निशाना। आईएसआईएस की मुबैना मदद करने के सिलसिले में गिरफ्तार 11 अफराद को भेजा गया 7 दिनों के लिए एनआईए की तहवील में। दाइश का क़याम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मगरिब की एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा, अमीर जमात इस्लामी हिंद का बयान। जेलों में बंद बेकसूर नौजवानों को रिहा कराने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी, रिहाई मंच के सदर का बयान। और जयपुर में मुस्लिम महिला आंदोलन की मजलिस आमला की मीटिंग, 3 तलाक पर पाबंदी लगाने की मांग। तो नाज़रीन, ये थी खास बात की हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानते हैं। सबसे पहले खबर दिल्ली से है। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया। ये प्रोग्राम 5 से 7 फरवरी तक जारी रहेगा। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ एनसीपीयूएल के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम ने तारुफी कलमात पेश किए, जबकि मारूफ सहाफ़ी और रुकन पार्लियामेंट एमजे अकबर ने कलीदी खुतबा पेश किया। इस मौके पर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के अग़राज़ व मक़ासिद पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। सरोज़ा बैनुल अक़वामी उर्दू सेमिनार का मौजू है उर्दू सहाफ़त के 200 साल, माजी, हाल और इम्कानात। बिलाखिर वो घड़ी आ गई जिसका अहले उर्दू को बेसब्री से इंतजार था। सरोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज हुआ। उर्दू सहाफ़त के 200 साल, माजी, हाल और इम्कानात के मौजू पर मुनक़िदा इस सालमी कॉन्फ्रेंस में हिंदो पाक समेत उर्दू की नई बस्तियों, अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, बांग्लादेश समेत दीगर मुल्कों के मंदुबीन शरीक हैं। मेरा अपना मानना यह है कि उर्दू को अपने हिसाब से आगे बढ़ना होगा, अपने जो उसके दायरे हैं उसको थोड़ा वसी करना होगा। आप 2 दिन के जो इजलास होंगे कल और परसों के, जिसमें जो बिजनेस इजलास हमारा होगा, जो कारोबारी इजलास होगा, बहुत खूबसूरत, बहुत बामानी, बहुत बावकार, बहुत पुरमग्ज़ मक़ालात आपके सामने पेश किए जाएंगे। बहुत से सवालात कायम होंगे, बहुत से जवाबात भी आपको मिलेंगे, फिर जवाबों से फिर सवाल कायम होंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उर्दू सहाफ़त की 200 साल तारीख जब हम मुरतब कर लेंगे तो एक बड़ा काम, एक वक़ी काम कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान पेश कर पाएगी। कलीदी खुतबा मारूफ सहाफ़ी और राज्यसभा रुकन एमजे अकबर ने दिया, जबकि मारूफ माहिर तालीम बीए इनामदार ने उर्दू सहाफ़त पर कॉन्फ्रेंस के इनकाद को बरमहल करार दिया। मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे एडिटर हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। चिंगारियों से खेलना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये तो कोई भी खेल सकता है। मेरी गुजारिश है कि चिंगारियों का खेल वो सियासतदान की तरफ छोड़ दे। तो मुझे लगता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएं और टेक्नोलॉजी से जुड़कर सहाफ़त यहाँ पर आज भी बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिन नौजवानों को आप एड्रेस करने वाले हैं ये अभी पेपर से नहीं पढ़ने वाले, ये स्क्रीन से पढ़े, और जब आप इनको एड्रेस करेंगे, इनको हमारा पास्ट बताएंगे, तो शायद हम जो कुछ भी सोच रहे हैं उसके मुताबिक फ्यूचर को हम देख पाएंगे। जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़त का किरदार और आज़ादी के बाद इसे हमा जहत रोल पर
पुरमग्ज मकाले पेश किए जाएंगे। 6 फरवरी और 7 फरवरी को 2 हिस्सों में ये मकाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस सेंटर में पढ़े जाएंगे। 6 फरवरी को शाम में आलमी मुशायरे का एहतमाम किया गया है, जबकि 7 फरवरी को मैं उर्दू हूँ ड्रामा पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उत्तर प्रदेश के मदारिस में जदीद तालीम के लिए दूसरी रियासतों की बनिस्बत ज्यादा काम करने की जरूरत है और इन तमाम ख्यालात का इजहार माहिर तालीम व तज्जिया निगार डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी ने किया। मुख्तलिफ रियासतों के मदारिस का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि हालात की तब्दीली के लिए उलमाए कराम को वक्त के तकाज़ों को समझते हुए पेशरफ्त करने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी पसमानगी दूर करने के लिए नुमायां कोशिशें कर रहे हैं। वो कई सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों से वाबस्ता हैं और तालीमी तज्जिया निगार की हैसियत से भी नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मदारिस इस्लामिया के बारे में मुस्बित राय रखते हुए हाशमी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जदीद तालीमी निज़ाम को दूसरी रियासतों की बनिस्बत कम अपनाया गया है, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा जदीदकारी की ज़रूरत थी। जब तालीम का जिक्र आता है और जदीद तालीम का जिक्र आता है तो उसमें हमें उलमाए मोहतरम का रोल बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अब ये बड़ी तब्दीली आई है कि वो भी ये महसूस करने लगे हैं कि जदीद तालीम के बिना कभी तरक्की नहीं हो सकती। मुझे मौका मिला प्लानिंग कमीशन में होते हुए मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन, तो मुझे पूरे हिंदुस्तान के मदारिस में जाने का मौका मिला। मैं अक्सर मदारिस के उलमा से कहता था कि आपके जो अजदाद हैं जिन्होंने मदारिस क़ायम किए, उन्होंने मॉडर्न ज़बान को हमेशा तस्लीम किया। मिसाल के तौर पर हमारी ज़बान अरबी थी, फ़ारसी में तब्दील हुई, हमने फ़ारसी को अडॉप्ट किया, हमने उर्दू को अडॉप्ट किया, यानी ज़रूरत के एतबार से। यूँ तो मदारिस ने हमेशा ही वक्त के तकाज़ों के पेश नज़र खुद को तब्दील किया, लेकिन इस अहद में इस जानिब सुस्त रफ्तारी से पेशरफ्त की गई है। अहम बात यह है कि जब मदारिस इस्लामिया उर्दू ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं तो दूसरे मज़ामीन और तकनीक के मैदान में क्यों पीछे हैं। उलमा को चाहिए कि वो हालात को समझे और इज्तिहादी फैसले करते हुए नई नस्ल को इस्लामियात के साथ साथ जदीद तालीम से भी आरास्ता करें। अगर मदारिस ना होते तो शायद आज उर्दू की जो हैसियत है पूरे मुल्क में वो नहीं होती, अगर वो उसे ना अपनाते। तो आपने उर्दू को अपना के इस बात का सबूत दिया कि आप मॉडर्न ज़बानों को, सब मॉडर्न लैंग्वेजेस को आप अडॉप्ट करते आए हैं। तो जब कल आपने तस्लीम किया तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं। यूपी के कुछ हलकों में कम नज़र आता है, बंगाल और दूसरे स्टेट्स में आप जब जाइए तो वहाँ के जो मदरसे हैं वो वेल एक्यूप्ड, यानी आज की ज़रूरत की तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने मुहैया की है, उस पर काम कर रहे हैं। अपने तजुर्बात और तज्जिये की रोशनी में हाशमी ये इजहार भी करते हैं कि इस अहद में भी साइंस और कुरान के रिश्तों को समझकर जदीद तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। ETV न्यूज़, लखनऊ। मुस्लिम खवातीन को बराबरी का हुकूक दिए जाने के मामले में दाखिल की गई अर्जी की जमीयतुल उलमा हिंद ने मुखालफत की है। जमीयतुल उलमा हिंद का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुस्लिम खवातीन को हर तरह की हिफाजत और इज्जत फराहम की गई है, इसलिए अर्जी काबिल समात नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमीयतुल उलमा हिंद को फरीक बनाते हुए 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। जायदाद के झगड़े के मामले में समाअत करते हुए अदालत ने मुस्लिम खवातीन को बराबरी के हुकूक फराहम करने के हवाले से मरकज और नालसा को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि क्या मुल्क में मुस्लिम खवातीन को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा के तहत एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें मुस्लिम खवातीन को बराबरी के हुकूक हासिल न होने की बात कही गई थी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि कुछ अनासिर मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। पवार ने मजीद कहा कि मुल्क में स्कूली निसाब के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और समाज के ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। एनसीपी चीफ के मुताबिक ये मुल्क सेकुलर है और कुछ समाज दुश्मन अनासिर इसमें जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने मुल्क के नौजवानों को इस जिम्मे में बेदार होने की अपील की।
इस मौके पर शरद पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मुस्लिम दुश्मन बताकर उनकी छवि को मुतासिर करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। एनसीपी सदर शरद पवार ने एक अहम बयान देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पवार ने इस बात का इंकशाफ किया कि स्कूली निसाब में तारीखी हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए नौजवान नस्लों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जिसका सहारा लेकर मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से ही एक सेकुलर मुल्क रहा है और इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान के सेकुलर किरदार को बचाए रखने और भाईचारगी का माहौल पैदा करने के लिए इकदामात उठाते रहना चाहिए। त्याची चर्चा हीच आहे की काही घटकांचं हिंदू राष्ट्र ही कन्सेप्ट रुजवण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न करतं की देशाला घातक आहे। हा देश हा सेक्युलरच राहिला पाहिजे। सेक्युलर डेमोक्रेसी हा या देशाचा इतिहास असला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपण जागरूक राहिलं पाहिजे। या टेक्स्टबुकच्या माध्यमातून यंगर जनरेशनच्या मनावर ते ठसवण्याचा प्रयत्न केला जातो। पवार ने तारीखी हकायक को एक बार फिर दोहराते हुए शिवाजी महाराज और मुसलमानों के बीच खुशगवार ताल्लुकात पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि खास मकसद के तहत शिवाजी महाराज को मुस्लिम मुखालिफ करार दे दिया गया, जो कि तारीखी नुक्ते नजर से सरासर गलत है। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि तारीख गवाह है कि शिवाजी महाराज के फौजो हुकूमत में कई मुसलमान मौजूद थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज के तई अपनी वफादारी पेश की। शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत जे प्रोजेक्शन केले जातं की ते मुस्लिम देशी होते। शिवाजी महाराजांच्या सैन्य दल असो, प्रशासन यंत्रणा असो, त्याच्यात अनेक मुस्लिम अधिकारी म्हणून महत्वाची जबाबदारी सांभाळत होते आणि शिवाजी महाराजांच्या एकंदर राज्य उभारणीच्या कामाला विरोध करणारे हिंदू सुद्धा होते दुसऱ्या बाजूने आणि त्यामुळे शिवाजी महाराज हे मुस्लिम देशचे होते किंवा मुस्लिमांचा त्यांना विरोध होता किंवा ते मुस्लिमांचे विरोधक होते, हे वास्तव चित्र नाही। पवार ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि इस तरह की गुमराहकुन साजिशों से मुकाबला किया जाए। उन्होंने इस काम के लिए अपने 2 जाती इदारा को इस्तेमाल में लाने की पेशकश की। पवार ने कहा कि हकीकत पसंद लोग और दानिशवरान के नेहरू साइंस सेंटर और बी चौहान सेंटर का इस्तेमाल करके हकायक को सामने लाने का काम कर सकते हैं, ताकि फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इसी के साथ खास बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जेलों में बंद बेकसूर नौजवानों को रिहा कराने के बाद रिहाई मंच ने बेजा गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। रिहाई मंच के सदर मोहम्मद शुएब एडवोकेट ने लखनऊ में कहा कि दहशतगर्दी के इल्जाम में फंसे नौजवानों की अदालत से बेदाग छूटने से ये बात साबित हो जाती है कि उन्हें गलत फंसाया गया है। पेश है लखनऊ से इरफान अली की खास रिपोर्ट। शामली के रहने वाले मोहम्मद इकबाल 8 साल बाद लखनऊ जेल से बाइज्जत बरी होने के बाद कैदबंद के दौरान अपनी दुख भरी दास्तान बयान कर रहे हैं। इकबाल के मुताबिक वो दिल्ली की एक मस्जिद में इमामत किया करते थे। इसी दौरान स्पेशल सेल के पुलिस ने 2008 में उन्हें दहशतगर्दी के इल्जाम में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। बटला हाउस इनकाउंटर में काम आने वाले इंस्पेक्टर चंद्रमोहन शर्मा ने उन्हें अदालत के सामने पेश करने से पहले 10 महीनों तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा। इकबाल का कहना है कि इस दौरान उनके सर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप फिट कर दी गई, जिसका निशान अभी तक उनके सर पर मौजूद है। रिमांड के दौरान 2 महीने लीगल रखा है, काफ़ी टॉर्चर किया, दूसरी चिप लगी हुई मेरे, तो ज़्यादा तो नहीं कह सकता, पूरी हालत बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जुल्म ज़्यादती भी हुई है। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ से छुट गया हूँ और चिप लगी हुई उसको भी निकालना है। अब वह इससे लोकेशन जा रही है जी, सबको सुनाई देता है और ये निकलेगी उसके बारे में पता लगा कि क्यों लगाई गई थी, किस लिए लगाई गई, कौन। रिहाई मंच ने बेकसूर नौजवानों को जेल से रिहा कराने के लिए मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम में उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली। रिहाई मंच की कोशिश से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अफराद रिहा हो चुके हैं।
इनमें 6 मुलजिम तो पिछले माह ही रिहा हुए हैं। मोहम्मद इकबाल को भी इसी केस में रिहा कराया गया है, लेकिन अब उनकी तरजीहात में बेजा गिरफ्तारियों को रोकने की मुहिम शामिल हो गई है। लेकिन रिहाई मंच की कोशिश ये है कि हम ये न करें कि पुलिस वाले नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल भेजें, हम उनको छुड़ाते रहें, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि फ़र्ज़ी गिरफ्तारियां और फ़र्ज़ी मुकदमे जो कायम किए जा रहे हैं वो सिलसिला बंद हो जाए। अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर मुकदमे लड़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। रिहाई मंच का कहना है कि गिरफ्तारी और रिहाई का ये खेल उसी वक्त खत्म होगा जब मुल्क के तमाम बाशिंदों के साथ इंसाफ होगा, और इसीलिए उन्होंने अपने अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए इंसाफ अभियान शुरू कर दिया है। लखनऊ से ईटीवी के लिए इरफान अली की रिपोर्ट। दाइश का क़याम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मगरिब की एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है, जिसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और दुनिया की किसी भी इस्लामी तहरीक ने इनकी तायद नहीं की है। कर्नाटक के दौरे पर आए जमात इस्लामी हिंद के अमीर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने ईटीवी के साथ बातचीत में इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। मुल्क के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने कहा कि अदम रवादारी के वाक़यात मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हालात को बेहतर करने के लिए जमात इस्लामी हिंद अपना पूरा ताउन देने को तैयार है। भाई हम तो दाइश को गलत समझते हैं, सीधी बात है, और जिन ममालिक में वो काम कर रही है वहाँ की इस्लामी तहरीकात में से किसी ने भी से वो नहीं किया है। कोई भी इस्लामी तहरीक ऐसी नहीं है जिसने कहा कि वो सही काम कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं जो लोग बराह रास्त उनसे मुताल्लिक़ हैं वो सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में भूतशाला मामले पर जमीयतुल उलमा हिंद ने तशवीश का इजहार किया है। जमीयत की जानिब से कहा गया है कि कुछ मखसूस लोग इस मामले को मजहबी रंग देकर कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 12 फरवरी को धार जिले के कमाल मूला मस्जिद जिसे भूतशाला भी कहा जाता है, इसमें जुमे के दिन बसंत पंचमी की पूजा करने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के साथ ही दोनों फिरकों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बददयानती से वहां मंगल और बसंत पंचमी में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन वो इजाजत भी गैर कानूनी है, तो इसको रोका जाना चाहिए और मस्जिद है मस्जिद ही रहना चाहिए। गुजरात फसादात में बड़ी तादाद में लोगों की जान गई थी, बेशुमार लोग बेघर हो गए थे। मकामी लोगों का इल्जाम है कि रियासत हुकूमत ने उनकी कोई खास मदद नहीं की और बेघर अफराद को मकानात भी नहीं दिए। गैर सरकारी इदारों की जानिब से बेघर लोगों को एक आशियाना तो दिया गया, लेकिन इन मकानात के कागजात नहीं दिए गए। हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को मकानात देने का वादा किया गया था। घर के कागजात नहीं मिलने वाले मुतासरीन ने अपने मुतालबात को लेकर कलेक्टर दफ्तर पर मुजाहरा किया। उसके द्वारा ये मांग रखने में आई है कि जो कॉलोनियां हैं वो जो शहरी विस्तार में है वो शहरी आवास योजना में ले ली जाए और ग्रामीण विस्तार में है वो ग्रामीण आवास योजना के अंदर उसको ले ली जाए, हमारी मांग रखी हुई है। गुजरात के करीब 8 जिलों के जो विस्थापित 2002 के दंगों के बाद जो दौरान और उनकी वजह से जो विस्थापित हुए वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मुख्य मांग ये है कि सरकार ने इन विस्थापितों का जो पुनः वसन जो करना था, उनको रिहेबिलिटेट करना था, वो सरकार ने आज तक नहीं किया। मुझे इजाजत दें, आदाब।